प्रिय विद्यार्थियों, व्याचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद का प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीय परिच्छेद में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वाक्य के स्वरूप को। वो परिभाषा देते हैं वाक्य की या लक्षण करते हैं वाक्य का। वाक्यम स्यात् योग्यता कांक्षा आसक्ति युक्तः पदोच्चयः। वाक्य क्या है? योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पद के समूह को, पदों के समूह को, पद समुदाय को वाक्य कहते हैं। अर्थात किसी पूर्ण वाक्य के लिए 3 का होना अनिवार्य है: योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति। इन तीनों में से एक से रहित होने पर वाक्य नहीं कहलाता। अतः क्रमशः इन तीनों का ही लक्षण करते हैं। अर्थात किसी वाक्य के लिए 3 अनिवार्य तत्व हैं: योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति। इन तीनों से युक्त जो पद का समूह है, पदों का समूह है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो ही वाक्य है। योग्यता क्या है? योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावः। योग्यता का मतलब है पद अर्थानां। पद सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत पदों के जो प्रतिपाद्य अर्थ हैं, उन प्रतिपाद्य अर्थों के परस्पर अन्वय के बोध में बाधा का अभाव होना योग्यता कहलाता है। अर्थात किसी वाक्य में जब हम एक से अधिक पदों का प्रयोग करेंगे तभी वो वाक्य बनेगा। तो वो जो सुबंत या तिगंत पद है, उनके जो प्रतिपाद्य अर्थ है, उन प्रतिपाद्य अर्थों के बीच में अन्वय बोध में कोई न कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। बाधा का अभाव ही योग्यता कहलाता है। पदोच्चय एतत् अभावे अपि वाक्यत्वे। पदों के समूह में इस योग्यता के अभाव में भी वाक्य मानने पर वह्नि न सिंचति, आग से सींचता है, इत्यादि अपि वाक्यम स्यात्, यह भी वाक्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आग सींचने का कार्य नहीं करती। इन दोनों पदों के जो प्रतिपाद्य अर्थ है, उनमें परस्पर अन्वय में बाधा है, अर्थात योग्यता का अभाव है। इसलिए यहाँ पर यह वाक्य नहीं होगा। आकांक्षा क्या होती है? आकांक्षा प्रतीति पर्यवसान विरह। आकांक्षा जो होती है वो किसी भी, जो आकांक्षा होती है वो जिज्ञासा का पर्यवसान है, जिज्ञासा का अभाव रूप होती है। श्रोतु जिज्ञासा रूप, श्रोता की जिज्ञासा रूप। भावार्थ यह है कि अन्वय ज्ञान की उत्पत्ति में सुनने की इच्छा और प्रतीति का पर्यवसान ही आकांक्षा कहलाती है।
यदि हम निहि आकांक्षे वाक्यत्व आकांक्षा से शून्य पद समुदाय को वाक्य मानने लग जाएंगे तो गो, अश्व, पुरुष, हाथी, हस्ती ये भी वाक्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें जिज्ञासा के अवसान का अभाव है। इसलिए जिज्ञासा का अभाव ही होना अनिवार्य है और वही जो है आकांक्षा कहलाती है। आकांक्षा के अभाव में पद समुदाय को हम वाक्य नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि गो, अश्व, पुरुष, हस्ती ये निरंकाक्ष है। इन पद समुदाय के उच्चारण से किसी ज्ञान की समाप्ति नहीं होती, अपितु आकांक्षा विद्यमान रहती है। निरंकाक्ष होने के कारण ये वाक्य नहीं हो सकता। तीसरा है आसक्ति। आसक्ति क्या है? आसक्ति बुद्धिर्विच्छेदः। आसक्ति का लक्षण है बुद्धि के अर्थात पद के अर्थों की उपस्थिति का अविच्छेद, अव्यवधान को ही आसक्ति कहते हैं। अर्थात बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के पद के अर्थों की उपस्थिति को आसक्ति कहते हैं। ये व्यवधान दो प्रकार से हो सकता है, या तो दो पदार्थों के बीच में काल का व्यवधान आ जाए, समय का व्यवधान आ जाए, या फिर प्रकृत पदार्थों के मध्य में कोई अनुपयोगी पदार्थों की उपस्थिति हो जाए। इनमें से पहले काल व्यवधान का उदाहरण देते हैं। कवि कहते हैं कि बुद्धि विच्छेदे अपि वाक्यत्वे। अगर बुद्धि का विच्छेद होने पर भी वाक्य स्वीकार करने पर तो इदानीम उच्चारितस्य, इस समय उच्चारण किए गए देवदत्त शब्दस्य, देवदत्त इस शब्द का दिनांतर उच्चारितेन, अगले दिन या दूसरे दिन बोले जाने वाले गच्छति जाता है, इति पदेन इस पद के साथ संगति हो जाएगी। अर्थात इसको स्वीकार करना पड़ेगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा भी अगर काल का व्यवधान बीच में आ जाए, हम अभी बोले राम और 1 घंटे बाद बोले जाता है, तो राम जाता है। इस पद में योग्यता तो है, आकांक्षा भी है, परंतु आसक्ति नहीं है, इसलिए हम इसको वाक्य नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति इन तीनों से युक्त होने पर ही कोई भी पद का समूह वाक्य कहलाता है। दूसरे का अर्थात अनुपयोगी पदार्थों का व्यवधान का उदाहरण देते हैं। कहा गया है गिरिर्मुक्त अग्निमान देवदत्ते। यहाँ पर जो गिरि अग्निमान भुक्तम देवदत्तन, ये तो जो वाच्यार्थ है ये स्वाभाविक है, परंतु गिरि का संबंध अग्निमान के साथ है और बीच में प्रकृत का अनुपयोगी भुक्तम पद आ गया है, और दूसरे में भुक्तम और देवदत्तन के बीच में प्रकृत का अनुपयोगी अग्निमान आ गया है। इस प्रकार आसक्ति का अभाव होने के कारण यह भी वाक्य नहीं है। आगे वो कहते हैं वाक्योचयो महावाक्यम। वाक्यों का समूह महावाक्य है, लेकिन उसमें भी परस्पर योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति होनी चाहिए। इत्थम वाक्यम द्विधा मतम। यह वाक्य 2 प्रकार का माना गया है, वाक्यत्वेन च महावाक्यत्वेन, एक वाक्य के रूप में और एक महावाक्य के रूप में।
जैसा कि उक्तम च तंत्रवार्ती के तंत्रवार्तिक में कहा गया है, स्वार्थ बोध समाप्ता नाम अंगा अंगित्व व्यपसेक्ष्या वाक्या नाम एक वाक्यत्वम पुनः संहत्य जायते। तंत्रवार्ती कहता है स्व अर्थ बोध, अपने अपने अर्थ का बोध करा के, समाप्ता नाम समाप्त हुए, निरंकाक्ष वाक्यों के अंगा अंगित्व अंगा अंगी भाव संबंध से पुनः संहृत्य पुनः मिल करके वो महावाक्य या एक वाक्य के रूप में जायते परिणित हो जाता है। उसमें से वाक्य का उदाहरण है शून्यम वासगृहम इत्यादि श्लोक या कोई भी श्लोक, और महावाक्य का उदाहरण है रामायण महाभारत रघुवंश इत्यादि। पदोचयो वाक्यम इति उक्तम, पद का लक्षण, पद का समूह वाक्य कहा गया है। तो अब हम पद लक्षण क्या है उसके बारे में कहते हैं। वर्णः पदम प्रयोग अर्हान अन्वित एकार्थ बोधकाः। वर्ण क्या है? प्रयोग अर्ह, जो पद प्रयोग के योग्य होते हैं। जैसे कि ऐसा कह करके हमने प्रातिपादिक की व्यावृत्ति कर दी है, अर्थात केवल प्रतिपादिक जिसमें विभक्ति नहीं आई है वो प्रयोग के योग्य नहीं होते हैं। अनन्वित, ऐसा अनन्वित होने चाहिए और एक अर्थ के बोधक होने चाहिए, अर्थात जो प्रयोग के योग्य है, अनन्वित है, एक अर्थ का बोध कराने वाले हैं, वे वर्ण, चाहे वे स्वर हैं चाहे व्यंजन है, वे पद कहलाते हैं। फिर समझिए, प्रयोग के योग्य, अनन्वित, एक अर्थ का बोध कराने वाला वर्ण समूह पद कहलाता है। जैसे कि घट, यह वर्ण समुदाय प्रयोग के योग्य है। क्यों? क्योंकि व्याकरण आदि से शुद्ध होने के कारण वाक्य में इसका प्रयोग हो सकता है, यह प्रयोग के योग्य है। दूसरे पदार्थों से ये अनन्वित है, असंबंधित है, इसलिए यह पद है। एक अर्थ केवल घड़े का बोधक है, इसलिए यह पद है। घट क्यों पद है? क्योंकि घट व्याकरणादि दृष्टि से शुद्ध होने के कारण, प्रातिपादिक होने के कारण योग्य है, प्रयोग के योग्य है। यह दूसरे पदों से अनन्वित है, ये एक अर्थ का बोध कराता है, सार्थक है, इसलिए यह पद है। प्रयोग अर्ह इति, प्रयोग के योग्य होना चाहिए, ऐसा कहकर हमने प्रातिपादिक की व्यवच्छेद व्यवृत्ति कर दी है, अर्थात केवल प्रातिपादिक जिससे विभक्ति नहीं आई है वो प्रयोग के योग्य नहीं होता। महाभाष्यकार ने भी कहा है, नापि केवला प्रकृति ही प्रयुक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः। इसी प्रातिपादिक उपलक्षण से धातु का भी निषेध हो गया, क्योंकि केवल उसका भी प्रयोग नहीं हो सकता। जो व्याकरण आदि से शुद्ध है वही पद है। केवल प्रातिपादिक या केवल धातु का कभी भी पद के रूप में बोध नहीं होता है, उसे हम पद नहीं मानते हैं। सुप और तिंग ही पद होते हैं, सुबंतम तिगंतम पदम। अनन्वित इति, अनन्वित कह करके हमने महावाक्य और वाक्य का व्यवच्छेद कर दिया है, क्योंकि वाक्य में भी पदों का परस्पर अन्वय होता है और महावाक्य में भी पदों का परस्पर अन्वय होता है, लेकिन पद का में अनन्वित होता है, उसका किसी अन्य से अन्वय नहीं होता है। एकेति, एक, ऐसा कहकर
स आकांक्ष अनेक पद वाक्यानाम। ऐसा कहने से हमने आकांक्षा युक्त अनेक पद और अनेक वाक्यों का व्यवच्छेद कर दिया है। अर्थ का बोध कराने वाला होना चाहिए। ऐसा कहकर हमने क, च, ट, त, प इत्यादि जो सिंगल वर्ण है उनको पद नहीं मानेंगे ऐसा समझा दिया है, उनकी प्रवृत्ति कर दी है। और वर्णा कह करके बहुवचनम विविक्षितम, हमने बहुवचन अविविक्षित है ये कह दिया है। यह आवश्यक नहीं कि बहुत वर्णों के होने पर ही पद हो, एक या दो वर्णों के भी पद होते हैं। इस प्रकार विश्वनाथ ने पद और वाक्य के लक्षण प्रस्तुत किए हैं।